ईद आ रही है। अरे नहीं तो फिर रमजान आ रहा है क्या? अरे नहीं भाई, तो फिर होली आ रही होगी। अरे नहीं भाई, वो तो मार्च में ही बीत गई। तो फिर कौन सा त्योहार आ रहा है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूं अचानक से मुस्लिमों को सड़क पर नमाज अदा नहीं करने की बात कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि अगर नमाज अदा करनी है तो शिफ्ट में करिए। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। अब देखिए, इस समय में कोई ना तो हिंदू मुस्लिम के बीच कोई विवाद हुआ था, और ना ही हाल ही के समय में देखा जाए तो किसी मुस्लिम ने सड़क पर नमाज अदा की थी। तो फिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुस्लिमों को सड़क पर नमाज अदा नहीं करने की बात कह रहे हैं? ओ, अब याद आया, उत्तर प्रदेश विधानसभा 2027 का चुनाव आ रहा है। अब देखो, 2022 के इलेक्शन में ये वादा किया गया था योगी सरकार द्वारा कि उत्तर प्रदेश के हर लोगों के घर में एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। जो वादा तो पूरा हो नहीं सका। वहीं 69,000 शिक्षकों की भर्ती भी कई सालों से अटकी पड़ी है। अभी 2-3 दिन पहले ही लखनऊ में कुछ जो शिक्षक हैं, जो भर्ती वाले शिक्षक हैं, वो रेंगते हुए प्रदर्शन किए थे। उस पर तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ बोले नहीं अभी तक। और वही बात, नीट पेपर लीक भी हुआ है, इस पर भी कोई सवाल न खड़ा कर दे। तो क्यों ना हिंदू मुस्लिम की कुछ बात कर दी जाए, जिससे सब मामला रफा दफा हो जाए। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता तो ऐसे ही मासूम है, इनको जहां कह दिया जाए कुछ हिंदू मुस्लिम की बात कर दी जाती है, तो इनका तो भैया एकदम दिमाग पूरा उसी में चला जाता है, हिंदू मुस्लिम में। फिर ये लोग भूल जाते हैं क्या विकास, क्या रोजगार, क्या शिक्षा, सब भाड़ में जाए। अब तो भैया हमें अपने धर्म और जाति की पड़ी है। हाँ, पड़ी रहनी चाहिए, ये आपका पर्सनल मैटर है, आपकी चॉइस है, लेकिन शिक्षा नहीं रहेगी, रोजगार नहीं रहेगा, और ऐसे ही पेपर लीक होते रहेंगे तो फिर क्या होगा? उन 22 लाख जो छात्र पेपर दे रहे हैं उसके बारे में तो आप लोग सोचिए। इन हिंदू मुस्लिम और जाति से थोड़ा सा दिमाग हटाकर सोचिए कि किस तरीके से बच्चे कितने स्ट्रगल के साथ पढ़ाई करते हैं, दिन रात एक करके। मतलब 12-12, 14-14 घंटे एक टेबल पर पूरा बिता देते हैं, किताबों में बिता देते हैं। उसके बारे में तो आप लोग सोचा करिए। और रही बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो वो अमर उजाला के किसी कार्यक्रम में गए थे, और बता दें कि उस समय में उत्तर प्रदेश शताब्दी का कोई कार्यक्रम था। उस समय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को क्या बात करनी चाहिए? उत्तर प्रदेश के विकास की, युवाओं के रोजगार की, अर्थव्यवस्था की। लेकिन वहां पे वो क्या बात कर रहे हैं? मुस्लिमों को सड़क पर नमाज अदा नहीं करने की बात कह रहे हैं। अब सोचिए कि ना कोई मुद्दा है, ना कोई, मतलब मुद्दा क्या है? उत्तर प्रदेश की बात करनी है, लेकिन वो क्या बात कर रहे हैं? मुस्लिमों की बात कर रहे हैं। अब आप ही सोच सकते हैं कि कहाँ पे क्या किया जा रहा है, किस तरीके से ध्रुवीकरण किया जा रहा है, और हमारे दिमाग को, मतलब ब्रेन वॉश एक तरीके से कहा जाए, या फिर दिमाग को घुमाना, असल मुद्दों से हटाकर जो फालतू के मुद्दे हैं उस पे दिमाग को भटकाना है, एक तरीके से कहा जा सकता है। वहीं जब अखिलेश यादव उसी कार्यक्रम में जाते हैं, तो मैं उस पत्रकार को भी मतलब कहूंगी कि वो भाई साहब, आप पत्रकारिता कर रहे हैं या फिर चाटुकारिता, अब आप ही बता दीजिए। मतलब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब आपके कार्यक्रम में जाते हैं, तब ना आप कोई 22 लाख युवाओं के बारे में कुछ सवाल करते हैं, ना ही नीट पेपर लीक को लेकर कोई सवाल करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। वहीं जब अखिलेश यादव जाते हैं उस कार्यक्रम में, तो आप पूछते हैं कि आप नीट पेपर लीक पर क्या कहेंगे, क्योंकि विपक्ष के लोग सभी सवाल उठा रहे हैं, आप नहीं उठा रहे हैं। अरे भैया, मतलब कि ठीक है, आपने विपक्ष के लोगों से सवाल किया, पर वहीं पर एक बार सरकार, यानी मतलब कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी पूछ लेते हैं, उनकी भी राय जान लेते कि वो क्या इस पर सोच रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो किस तरीके से इस पर देख रहे हैं। चलिए ठीक है, पत्रकार ने तो नहीं किया, मगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तो इस पर बोल देना चाहिए। पेपर लीक हुए मतलब काफी समय हो गए हैं, मतलब 10 दिन से ज्यादा ही हो गया, 20 दिन से भी, मतलब लगभग आज 20 दिन के आसपास कुछ हुआ होगा, हो गया है। लेकिन तभी भी ना मुख्यमंत्री अभी इस पर कुछ बोले हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, और ना ही किसी ने इस तरीके से उनसे कोई सवाल भी किया है। मतलब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए दिन
कोई ना कोई कार्यक्रम अटेंड करते हैं, सारी बातें करेंगे, मगर रोजगार और उन नीट पेपर लीक वाले लोगों की बात नहीं करेंगे। हाँ, मैं मानती हूँ कि ये जो नीट पेपर लीक हुआ है, ये आपके निगरानी में नहीं आता है, ये एनटीए की निगरानी में आता है। शिक्षा मंत्रालय इस पर जवाब देंगे, उनसे सवाल किया जाएगा। लेकिन केंद्र में किसकी सरकार है? बीजेपी की। और आप किस पार्टी के नेता हैं? बीजेपी के नेता हैं। तो आपका भी तो मतलब एक हक बनता है, पद बनता है कि आप इस पर कुछ बोलें। खैर, आप इस पूरे मामले पे क्या सोच रहे हैं कि किस तरीके से मतलब असल मुद्दों से हटाकर क्या सही में जो ऐसे बेकार के मुद्दे हैं उन सब पे ध्यान लगाया जा रहा है? और 2027 में क्या ऐसे मुद्दे गर्म होने वाले हैं जिस पर पूरा उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव अटक जाएगा, उसी पे पूरा टिका रहेगा, वही पूरा केंद्र बन जाएगा? क्योंकि ये तो हम सभी लोगों को पता है, जो मतलब थोड़ा जानकार लोग होंगे, जो जागरूक लोग होंगे, कि भैया अब जो स्थिति है ना चुनाव की, वो तो भैया रोजगार शिक्षा पे अब नहीं हो रही है। ये तो मतलब ये तो सबको ही पता होगा, रोजगार शिक्षा पे नहीं हो रही है। अब यही सब करके मतलब किया जा रहा है। फिलहाल आप क्या सोच रहे हैं इस पूरे मामले पे? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। मैं थी आपके साथ प्रियंका, प्रजा मंच के साथ।